नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। जैसे पता है कि आपको यूपीएसआई का लगातार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन संविधान का मैं करा रहा हूं। उस क्रम में आज मेरी चौथी क्लास है और आप देख रहे होंगे रेगुलर बाय रेगुलर क्लास आपको मिल रही है। उम्मीद करता हूं कि मेरी क्लास आप लोगों को बहुत भी अच्छी लग रही होगी। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन संविधान के जो आए हुए हैं, चाहे वो 17 का एग्जाम हो यूपीएसआई का, चाहे 2021 का एग्जाम हो, सारे एग्जाम का सारा प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पेपर में आने की संभावना बनेगा और कितना आसान प्रश्न है। बहुत ज्यादा संविधान के कठिन प्रश्न नहीं बन रहे हैं, ताकि 2 साल का जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखते हैं तो आप अपना आकलन भी कर सकते हैं कि किस टाइप का प्रश्न बन रहे हैं। बहुत घबराने की, बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय दिन पे दिन कम होता जा रहा है। प्रीवियस ईयर के माध्यम से अब आप अपनी तैयारी को भी बेहतर कर सकते हैं। तो वही चीज दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो संविधान का प्रश्न है कितना इजी, कितना बेनिफिट और कितना अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट की तैयारी करेंगे। नेक्स्ट यूपीएसआई जो 15 मार्च को होने वाला है उसकी तैयारी करेंगे तो आपका परीक्षा बहुत बेहतर जाएगा, आपके जीएस के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे होंगे। तो उसी क्रम में आज मैं चौथी क्लास लेकर आया हूँ। आज के प्रश्न देखिए कैसा है, किस टाइप का है, सारा टाइप आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और जिससे आपको मदद मिलेगी आगे वाले एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, आपकी स्क्रीन पे आपकी स्क्रीन का पहला प्रश्न ही देखते हैं और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या है उस प्रश्न, और प्रश्न को कैसे पढ़ें और उसका उत्तर कैसे दें। आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश चलिए अब मैंने ले लिया। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए है सन 2000 ईस्वी में, ऑप्शन बी है कि 2010, ऑप्शन सी है 1995 और ऑप्शन डी है कि 2003। दोस्तों तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहले से दिख गया है कि 2000 में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को क्या किया गया, अधिनियमित किया गया, बनाया गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। प्रश्न संख्या 2 की मैं बात करता हूं। प्रश्न संख्या 2 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का, देखिए देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में पूछा गया है कि निर्वाचक सबसे कम है और लोकसभा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन ए है कि लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है कि लद्दाख, ऑप्शन सी है कि दमन दीव और ऑप्शन डी है कि चांदनी चौक। बताइए सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र किसका है, किस केंद्र शासित प्रदेश का है दोस्तों, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है कि लद्दाख, ऑप्शन सी है कि दमन दीव और ऑप्शन डी है कि चांदनी चौक। अगर मैं बात करूं चांदनी चौक की दोस्तों, तो यह केंद्र शासित का सबसे 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 जनसंख्या वाला क्षेत्र है। क्या है, सबसे जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है, जनसंख्या वाला क्षेत्र है। लेकिन पूछा है कि सबसे कम जनसंख्या है, सबसे छोटा पूछा है दोस्तों, सबसे छोटा पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, ये लक्षद्वीप है। ये सबसे छोटा लोकसभा है निर्वाचकों की संख्या से मानने के बाद। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिए आंसर क्या है आपका, लक्षद्वीप। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न 3 नंबर का, 3 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है। किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है, किसको दिया गया है। ऑप्शन ए है कि राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है कि प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी है कि संसद को, ऑप्शन डी है कि लोकसभा अध्यक्ष को। अगर मैं किसी राज्य की मैं बात करता हूं, अगर भारत अगर भारत अगर सरकार जो है, भारत सरकार जो है किसी दूसरे राज्य को, दूसरे राज्य या किसी दूसरे क्षेत्र को, या दूसरे क्षेत्र को अपने में मिलाना चाहता है, तो किस अधिकार से मिलाया जाएगा, उसको कौन मिलाने का काम करेगा। राष्ट्रपति करेंगे कि प्रधानमंत्री करते हैं कि संसद करता है कि लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। संसद जो है क्या है, किसी भी देश के राज्य, किसी भी क्षेत्र या किसी विदेशी देश के राज्य को अपने मिलाने के लिए संसद पहले क्या करती है, उस पर बिल लेकर आती है। क्या लेकर आती है, बिल लाती है। उस बिल को पारित कराती है और पारित कराने के बाद राष्ट्रपति के यहाँ भेजती है। राष्ट्रपति उसको पूर्ण रूप से क्या करता है, सिग्नेचर कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है। उस प्रकार से हमारे वो राज्य क्या है,
भारत में सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे कि सिक्किम को किसने मिलाया था, किस लिए को मिलाया गया था, तो सिक्किम को भी संसद के द्वारा संविधान में संसद के द्वारा संशोधन करके उसको क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, संसद हो जाएगा। लोकसभा क्या करता है, तो केंद्र में जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो संसद को चलाते हैं, क्या कराते हैं, संसद को, लोकसभा के स्पीकर होते हैं जो संसद को क्या करते हैं, संचालन कराते हैं। चलिए आइए अगले प्रश्न को देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संसद हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर पहले से दिख गया होगा कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय करने के बाद किन्हीं 3 राज्यों में, यहाँ राज्यों लिखा है, राज्यों नहीं, राज्यों ने भारत में सम्मिलित होने को विलंबित किया गया था। अर्थात भारत में जब भारत का विलय हो रहा था, अगर मैं डायग्राम बना दूं, भारत का विलय हो रहा था तो उसमें 3 ऐसे केंद्र शासित ऐसे राज्य थे जो भारत में मिलना नहीं चाह रहे थे। वो चाह रहे थे या तो मैं स्वतंत्र रहूं या तो मैं पाकिस्तान में जाकर मिल जाऊं। वो कौन कौन से राज्य थे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा ताकि हमको भी पता चल जाए कि आप लोग की तैयारी कैसी है। तो उत्तर भी आप लोग देख रहे हैं। तो पहला राज्य जो था ये आपका जम्मू कश्मीर जो था, ये जम्मू कश्मीर ये भारत में मिलना नहीं चाहता था। ये कहता था मैं स्वतंत्र राज्य बनूंगा, मैं स्वतंत्र देश बनूंगा, मैं किसी के साथ मिलने नहीं जाऊंगा। तो ये जम्मू कश्मीर J&K जो था ये नहीं मिलना चाहता था। दूसरा है आपका जूनागढ़, जो ये गुजरात के पास में एक क्षेत्र पड़ता था जूनागढ़ का, वो भी भारत के साथ नहीं रहना पसंद करता था। और तीसरा जो है हैदराबाद जो था, ये वाला हैदराबाद वाला जो क्षेत्र था, ये भी भारत के साथ मिलना नहीं चाहता था। ये कहता था मेरा अपना या तो स्वतंत्र राज्य होगा, लेकिन अगर स्वतंत्र राज्य नहीं होगा तो मैं या तो पाकिस्तान में मिलूंगा। तो जूनागढ़ और हैदराबाद जो थे ये पाकिस्तान में मिलने के प्रस्ताव रखे, लेकिन जम्मू कश्मीर जो था ये अपना स्वतंत्र राज्य बनने की बात की। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इन तीनों राज्यों को विलय भारत सरकार ने अपने आप में करा लिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर जो थे ये भारत सरकार या भारत में शामिल होने की बात नहीं करते थे। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात कौन है, तो 5 नंबर का प्रश्न है कि 500 से अधिक रजवाड़े, ध्यान रखिएगा, 500 से अधिक रजवाड़े भारत में विलय के लिए उत्तरदायी था। 500 से अधिक रजवाड़े को भारत में विलय कराने के लिए किसकी जिम्मेदारी दी गई थी। ऑप्शन ए कि KM मुंशी, ऑप्शन बी है कि VR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है कि सरदार बलदेव सिंह। देखिए जब क्या हुआ, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत में छोटे छोटे कुल 564 या 554 लगभग क्या थे, लगभग रियासतें हुआ करती थी। क्या रियासतें थी, लगभग 564 रियासतें थी। अब उस रियासतों को मिलाकर, इन सभी छोटे छोटे रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण करना था, एक अखंड भारत का निर्माण करना था। उस अखंड भारत का निर्माण कैसे होगा, कौन व्यक्ति करेगा, उसी की बात पूछा है। उस पे किसको बनाया गया, तो अखंड भारत का निर्माण करने के लिए, देशी रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया, कहा गया कि रियासतों का आप जो है विलय कराइए, सभी रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण कराइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लगभग 564 या 500 से अधिक रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण कराते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वही पूछा है कि देशी रियासतों को मिलवाने का काम किसने किया था, विलय कराने का, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सरदार बलदेव सिंह क्या थे, जब आपका सरदार बलदेव सिंह जो थे, जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था, रक्षा मंत्री बनाया गया था। ठीक है। अंबेडकर जी क्या थे, ये प्रारूप समिति के, अंबेडकर जी क्या थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, KM मुंशी क्या थे, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, क्या थे, सदस्य थे। और क्या थे, ये प्रस्तावना को जन्म पत्री या जन्म कुंडली कहा था, प्रस्तावना को जन्म पत्री या जन्म कुंडली किसने कहा था, तो KM मुंशी ने कहा था। चलिए आइए अगले प्रश्न की बात करता हूं। अगला प्रश्न देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्क्रीन पे आ गया आपका सही आंसर सी। अगला प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषीय राज्य के रूप में गठित किया गया था, कब किया गया था। ऑप्शन ए है कि 1952, ऑप्शन सी है 1953, ऑप्शन सी है 1953, ऑप्शन सी है 1954, ऑप्शन डी है 1961। जब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, जब भाषा के आधार पर
भाषा के आधार पे राज्यों का मांग होने लगा, राज्यों का जब मांग होने लगा तो सबसे पहले मांग किया गया एक राज्य का, जिसका नाम पड़ा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है, ये आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है, पहला राज्य राज्य बना। इसको कौन व्यक्ति मांगा था भाषा के आधार पे? एक व्यक्ति थे जिसका नाम था श्री रामल्लू, श्री रामल्लू, श्री रामल्लू दास ने भाषा के आधार पे राज्यों का मांग किया और लंबे 54 दिन का आवरण अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और अंतवागत्वा भारत सरकार 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पे एक नए राज्य का गठन करती है, जिस राज्य का नाम पड़ता है आंध्र प्रदेश। तो इसका गठन कब हुआ? तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के नाम पे पहला राज्य बना 1953 में, जिसका नाम पड़ा आंध्र प्रदेश। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बाल। 1952 में क्या हुआ था? तो 1951 और 1952 में भारत में पहली बार आम चुनाव हुआ था। आम चुनाव 1951 से लेकर 1952 तक भारत में क्या हुआ था? पहली बार आम चुनाव हुआ था। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी के राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? अगर किसी व्यक्ति का नाम हो तो चलिए माता पिता किसी व्यक्ति का नाम में परिवर्तन, लेकिन किसी राज्य क्षेत्र की बात आता है, उसका नाम परिवर्तन करने का नाम किसको है? राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है कि संसद को, ऑप्शन सी है कि संबंधित राज्य के विधानमंडल को, ऑप्शन डी है कि संबंधित राज्य के राज्यपाल को। तो बताइए सबसे पहले किसी के राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको दिया गया है? जब आप पढ़ते हैं संविधान में भाग 1 जब पढ़ते हैं, भाग एक में पहला टॉपिक है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में पढ़ते हैं तो उसमें दिया संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। तो कौन करता है? तो कहता है कि किसी भी राज्य में सीमा परिवर्तन, किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद को है। किसको है? संसद जो है सदन में साधारण बहुमत से, संसद में क्या करते हैं? साधारण बहुमत से बिल लेकर आती है, उस बिल को सदन क्या करता है? पास करता है। जब सदन उस बिल को पास कर देता है तो यही पास किया गया बिल जो है राष्ट्रपति के पास चला जाता है अंतिम रूप से संशोधित करने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए। तो संसद सबसे पहले क्या करता है? किसी की संसद जो है किसी राज्य के सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन कौन करता है? देश संसद करती है। चलिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत करती है आप लोग बताइएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत करती है बताइएगा। चलिए अगला एक प्रश्न है, 8 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया कि राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी पूर्व सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? ऑप्शन ए कि संबंधित राज्य के विधानमंडल की, संबंधित राज्य के राज्यपाल की, कि राष्ट्रपति की, कि राज्यसभा की। बताइए 8 नंबर का प्रश्न जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का सही प्रश्न क्या? अगर किसी राज्य में पुनर्गठन संबंधित कोई विधेयक संशोधन के लिए आया जाता है, पूर्व सूचना किसको दिया जाता है? किसको पूछा जाता है? सूचना किसको दिया जाता है? उस राज्य संबंधित विधानमंडल की, कि उस राज्य के राज्यपाल की, कि राष्ट्रपति की, कि राज्यसभा की। बताइए अगर किसी राज्य में किसी राज्य का नाम में परिवर्तन किया जाता है, नाम में परिवर्तन किया जाता है, उस राज्य के राज्यपाल, उस राज्य के विधानमंडल से पूछा जाएगा, विधानमंडल से पूछा जाएगा, लेकिन उसके बात को माना नहीं जाएगा, उसके बात को संसद क्या करेगा? मानेगा नहीं। लेकिन अगर प्रश्न ये कह रहा है किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है पूर्व में, तो किसकी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के बिना अनुमति के इस चीज को नहीं लागू किया जाएगा, राष्ट्रपति के बिना अनुमति की चीज को लागू नहीं होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट यानी राष्ट्रपति होगा। चलिए
सॉरी, राष्ट्रपति नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संबंधित राज्य के विधानमंडल, जो मैं बताया संबंधित राज्य के विधानमंडल जो होगा, इसका सही आंसर यही होगा। ये राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति उसमें क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर करेगा। लेकिन उस राज्य के विधानमंडल से ये पूछा जाएगा कि आपके विधानमंडल में आपके राज्य का नाम का परिवर्तन किया जा रहा है, तो उसके नामांकन किया जा रहा है, क्या आपकी अनुमति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बात पूछा जाएगा और ये चीज को क्या किया जाएगा, माना जाएगा। तो उस राज्य के अनुमति लिया जाता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, उस राज्य के विधानमंडल जो मैं भी बता रहा था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, 9 नंबर का प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है। ऑप्शन ए 25 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र, और ऑप्शन डी 21 राज्य एवं 11 संघ क्षेत्र। बताइए 9 नंबर का बताते रहिएगा। 9 नंबर का आप 9 नंबर का बताइए, 9 नंबर का सही आंसर क्या आ जाएगा। 9 नंबर का आप लोग बताइए, 9 नंबर का 9 नंबर का सी है, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित राज्य क्षेत्र है। पहले कितने थे, पहले 9 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, लेकिन दमन दीव को एक में मर्ज कर दिया गया था। 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित क्षेत्र है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला है 10 नंबर का प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1956 और ऑप्शन डी है 1959। बताइए कब हुआ, बताइए राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब पारित किया गया था। 10 नंबर का प्रश्न है, आप लोग फटाफट बताते रहिएगा। 10 नंबर का प्रश्न जो है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 1900 मैंने बताया, 1950 की मैं बात करूं तो 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया, भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिल गई। पूर्ण रूप से भारत क्या हो गया, गणतंत्र हो गया। क्या हो गया, गणतंत्र हो गया। 1952 में क्या हुआ, तो मैंने बताया था 1951 और 52 में भारत में आम चुनाव हुआ। पहली बार आम चुनाव कब हुआ, आम चुनाव हुआ। 1956 की अगर मैं बात करूं तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 11 नंबर का, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों को क्रमशः रखा गया। अर्थात जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ 1956 में, तो कितने केंद्र राज्य थे, कितने राज्य थे और कितने केंद्र शासित क्षेत्र थे, उसकी बात कर रहा है। तो उस समय की मैं बात करूं, उस समय राज्यों की संख्या 14 थी और केंद्र शासित प्रदेश को 6 रखा गया। कहा गया कि 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य होंगे 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के रूप में माना गया। लेकिन समय समय पे क्या हुआ, संविधान में संशोधन किया गया। समय समय संविधान में संशोधन हुआ। उस संशोधन का परिणाम है कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में आप बताएंगे 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के रूप में 1956 में कितने आए थे, तो 14 और 6 आए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट। ठीक है, 14 और 6 दिया ना। चलिए आइए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, कह रहा है कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया। जब मूल संविधान बना था तो राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था। प्रश्न संख्या 12 है और बताइए 12 1, ऑप्शन बी 1 2, ऑप्शन सी 1 3 और ऑप्शन डी 1 4। बताइए, बताते रहिए आप लोग, मूल संविधान में कितने वर्गों में रखा गया था। ऑप्शन 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 4। बताइए फटाफट बताते रहिएगा कितने वर्गों में रखा गया था, कितने वर्गों में रखा गया था। 12 नंबर के प्रश्न को बताइएगा। तो आप देखिए जब संविधान बन के तैयार हुआ तो सभी राज्यों को कैटेगराइज किया गया। जब देशी रियासतों का विलय कराना गया तो उससे पहले राज्यों को कैटेगराइज किया गया। कहा गया कि सभी राज्यों को ए बी
सी, 4 रूप में बनाया गया। क्या? 4 कैटेगरी में रखा गया। कहा गया कि हम 4 कैटेगरी में राज्यों को क्या करेंगे, कैटेगरी वाइज करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे डी वाला होगा, इसमें सबसे कम राज्यों को रखा गया, इसमें केंद्र शासित प्रदेश को ही रख दिया गया। तो 4 वर्गों में बांटा गया, ए बी सी डी। तो कौन आ जाएगा? डी फॉर डॉग, यानी 4 वर्गों में हम क्या किए गए थे, बांटे थे। ठीक है, अगला है 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय शासित प्रदेश नहीं है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश नहीं? ऑप्शन ए है कि अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है कि लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ऑप्शन डी है कि पुद्दुचेरी। आपको बताइए कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। वर्तमान में पूछ रहा है, वर्तमान में पूछ रहा है। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 हैं। कौन नहीं है? तो नहीं पूछा है। तो लक्षद्वीप तो है, अंडमान निकोबार है, पुद्दुचेरी है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश न होकर यह भारत का राज्य है। भारत का क्या है? एक पूर्वोत्तर का राज्य, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न है, जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? बिन दोबारा ये प्रश्न पूछा, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़ क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। पुद्दुचेरी क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। कौन नहीं है? तो आपका त्रिपुरा जो है पूर्वोत्तर का एक राज्य, ये भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल हो जाएगा। चलिए आगे की मैं बात करता हूँ, अगला प्रश्न की बात करता हूँ। अगला प्रश्न ये आ गया कि झारखंड राज्य कब गठन हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को हुआ, कि 9 नवंबर 2000 को हुआ, कि 15 नवंबर 2000 को हुआ, कि उपयुक्त में से सभी डी? बताइए झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो आप लोग बताते रहिएगा। झारखंड किससे टूट के अलग हुआ? तो झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। झारखंड को किससे अलग कर दिया गया? बिहार को से अलग कर दिया गया। कब कर दिया गया? बिहार से अलग कर दिया गया। कब कर दिया गया? तो डेट बताइएगा। तो कब कर दिया गया? बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य बना, जिसका नाम पड़ा झारखंड। झारखंड। और ये बना कब? 1 नवंबर 2000 को बना, कि 9 नवंबर 2000 को बना, कि सी 15 नवंबर 2000 को बना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना। ये सब आपको पता है। उत्तराखंड कब बना, छत्तीसगढ़ कब बना, आप लोग इसको बताइएगा, मैं बता दिया इसको। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य कब बना, किस संविधान संशोधन में बना? ये आपको बात पूछा गया है और आपको बताना है, और बताइए, देखते हैं कितने लोग इस चीज को बता ले जाएंगे। चलिए बताइए, यही हमारा सिक्किम है। ये क्या है ऊपर का? ये जो है सिक्किम है। ये भारत का कब किस संविधान संशोधन द्वारा बना? तो इसी को भारत सरकार ने संसद में 36वां संविधान संशोधन 1975 में 1975 में भारत का अंग घोषित कर दिया, अर्थात भारत का राज्य बना दिया गया। चौथा राज्य बना दिया गया, तो 22वां राज्य बना दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 36वें संविधान संशोधन में किया गया। 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ? 42वें संविधान संशोधन में। कौन कौन 3 शब्द जोड़ेंगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 17 आ गया। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारत के संघ राज्य क्षेत्र में मिला दिया गया? अर्थात गोवा सहित जो पुर्तगाली बस्तियां थी, जो भारत में रह रहे थे पुर्तगाली, लेकिन स्वतंत्रता के बाद सभी अंग्रेज तो छोड़ के चले गए, लेकिन पुर्तगाली बस्तियों का भी विलय नहीं हुआ था। किस सन में किया गया? ऑप्शन ए 1960 में, ऑप्शन बी 1961 में, ऑप्शन सी 1963 में, और ऑप्शन डी 1965 में। दोस्तों 17 का सही आंसर क्या है? 17 का सही आंसर बताइए, तो मैं मान जाऊंगा कि आप लोग 17 का सही आंसर बता रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1965। 1965 में क्या हुआ था? भारत पाक युद्ध हुआ था। भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में। 1963 में क्या हुआ था? 1962 में करूं, 1962 में क्या हुआ था? तो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। भारत चीन युद्ध हुआ था। 1961 में क्या हुआ था? तो 1961 में जो हुआ था, 1961 में गोवा सहित पुर्तगाली बस्तियों को भारत संघ में क्या कर दिया गया था? विलय करा दिया गया था। क्या करा लिया गया दोस्तों? विलय करा लिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा बी फॉर बॉल।
ठीक है, आइए अगले स्क्रीन पे मैं बात करूं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे आ गया, 18 नंबर का प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1975 और ऑप्शन डी 1976। बताइए 18 नंबर का प्रश्न है, कब मिला उनको, कब मिला दर्जा मिला सिक्किम को, पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? देखते हैं कौन सबसे पहले व्यक्ति बताता है। तो मैंने अभी बताया था, अभी मैं बताया था 36वां संविधान संशोधन 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न है कि हरियाणा राज्य कब बना? हरियाणा राज्य कब बना? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1966, 1 अक्टूबर 1966, 1 सितंबर 1966, 1 नवंबर 1965 को। तो हरियाणा राज्य कब बना? पंजाबा से कट के हरियाणा राज्य कब बनता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा दोनों को अलग करके हरियाणा का एक नया निर्माण होता है, जो 1 नवंबर 1966 को बनता है। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है कि राज्यों की सीमा क्षेत्र में वृद्धि कमी के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए की प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी की राष्ट्रपति, ऑप्शन सी की संसद और ऑप्शन डी की राज्यपाल। 20 नंबर का प्रश्न क्या है, आप लोग फटाफट बताते रहिएगा। किसकी पूर्व मंजूरी की जरूरत है? 20 नंबर का, 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तो बार बार मैं बता दिया हूँ। 20 नंबर किसकी मंजूरी होती है? तो राष्ट्रपति के पास ये विधेयक जाता है और राष्ट्रपति इस पर क्या करता है? अनुमति देता है। ठीक है, इसका सही आंसर ये है। 21 नंबर का प्रश्न है 2 जून 2014 को औपचारिक रूप से एक नए राज्य के रूप में निर्माण हुआ, उस राज्य का नाम क्या है? तेलंगाना, मिजोरम, झारखंड, पंजाब। आप लोग बताइए फटाफट। तो जो तेलंगाना है, ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, अंतिम राज्य यही बना है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बनता है जिसका नाम क्या है? तेलंगाना। और तेलंगाना ये अंतिम अंतिम राज्य बना है 2014 में आंध्र प्रदेश से कट के। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से उनके गठन के रूप के अनुसार बढ़ते हुए क्रम सजाइए। कौन कौन गठन किस किस सन में हुआ उसके बता। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। ऑप्शन बी गुजरात, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। ऑप्शन सी है कि नागालैंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। और ऑप्शन डी है कि नागालैंड, गुजरात, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है और आपको देखते हैं कौन सही है, यही आपको बताना है। सबसे लास्ट में अगर देखिए किसका है, सबसे लास्ट में अगर मैं बात करूं, अगर लास्ट में ही पकड़ेंगे तो 1975 में सिक्किम का गठन हुआ। हिमाचल प्रदेश क्या पहले हुआ था, नागालैंड और गुजरात। तो इसका सही आंसर गुजरात की बात करें तो 1960 में हुआ था, महाराष्ट्र से टूट के हुआ था। इसका बी फॉर बॉल वाला सही होगा, बाकी क्या है वो गलत है। एक ऑप्शन पकड़ेंगे वहीं से आप कर ले जाएंगे। देखिए गुजरात, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जो है, यही जो है बढ़ते हुए क्रम में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो सभी लोग का धन्यवाद। कैसी क्लास लगी प्रियाक शिक्षा चैनल पर, और आप लोग को अगर क्लास मेरी अच्छी लगी होगी तो चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,